दोस्तों 26 जनवरी की परेड में हमारे भारत ने अपनी झांकी के माध्यम से एक ऐसी चीज़ दिखाई है जिसको देखने के बाद हमारे दुश्मन देशों की नींद उड़ चुकी होगी। जी हाँ, 26 जनवरी की परेड वो परेड नहीं थी, वो थी एक बहुत बड़ी वार्निंग हमारे दुश्मनों को। दोस्तों समझ जाओ। सो गाइस, ये कोई झांकी नहीं थी, ये था सीधा साधा एक वॉर मैसेज। जी हाँ, भारत ने पहली बार खुले तौर पर 26 जनवरी की झांकी में दिखाई अपनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। दिस इज कॉल्ड LRAS। और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, इसकी ताकत बेशुमार है। जी हाँ, इसकी स्पीड है मैक 8 से लेकर के मैक 10 तक के बीच में, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 1500 किलोमीटर से भी अधिक की है। और अगर हम बात करें इसके टारगेट नेचर के बारे में, सो गाइस ये एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे चलते फिरते शहर को चंद सेकंडों में साफ कर सकता है, राख में तब्दील कर सकता है। यहाँ दुश्मन का रिएक्शन टाइम लगभग 0 हो जाएगा इसके सामने। ये इतनी तेज है कि रडार देखे उससे पहले टारगेट खत्म हो जाता है। और अब दोस्तों अगर हम बात करें नेवी के बारे में, जी हाँ, नेवी का जो गेम है वो पूरी तरीके से अब चेंज हो चुका है। आज तक एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र का राजा माना जाता था। जी हाँ, लेकिन ये मिसाइल एक हिट अरबों डॉलर का कैरियर चंद सेकंड में खत्म कर सकता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अरबों, जी हाँ, अब भारत को अपनी नेवी दुश्मन के पास भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। जी, हम बैठे बिठाए अपने दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं, कोस्ट से ही हम लोग हमला कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, नो रिस्क, ठीक है, और दुश्मन का फुल डैमेज होना तय है। क्योंकि वर्तमान में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, वो खुद को समुद्र का राजा समझता है। इसके पास 300 से 70 अधिक वॉरशिप है, और वही चीन इंडियन ओशियन में लगातार घुस रहा है। और अब सोचिएगा कि अगर अंडमान निकोबार में हमने अपने इस मिसाइल को अगर डिप्लॉय कर दिया, वहाँ पर तैनात कर दिया, तो पूरा मलक्का स्ट्रेट 1500 किलोमीटर की जो रेंज है वो हमारे कंट्रोल में आ सकती है, जहाँ से चीन का 80% तेल और ट्रेड गुजरता है। सोचिए तो क्या होगा, हमसे कम से कम डरेगा। जी हाँ, चीन, और एक बटन और चीन की सप्लाई लाइन हम लोग चौक कर सकते हैं। और दोस्तों यही सेम फंडा चीन अन्य देशों को डराने के लिए इस्तेमाल करता है, कभी भारत के लिए तो कभी अमेरिका को डराने का प्रयास करता है। और दोस्तों भारत ने वही चाल चली है, बिल्कुल। जी हाँ, यूनो गेम की तरह हमने रिवर्स गेम खेल दिया है इस समय चीन के साथ। और दोस्तों इस झांकी के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेवी है वो पहले से ही कमज़ोर है, और पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर डिपेंड है, और चीन के ऊपर ने अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। जी हाँ, अब कराची हो या फिर ग्वादर पोर्ट से निकलते ही कोई भी शिप अब सेफ नहीं है, क्योंकि उस पर अब हमारी नज़र है। जी हाँ, और ये मिसाइल पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। जी हाँ, ना सैंक्शन का डर, ना सप्लाई चेन ब्लैकमेल का डर, और सबसे डरावनी बात यह है कि दुश्मन को कभी पता नहीं होगा कि इसके अंदर आखिरकार हमने क्या इंस्टॉल किया है। जी हाँ, इसके अंदर हमने कन्वेंशनल वॉरहेड का इस्तेमाल किया है या फिर न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों यही हमारा सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है आने वाले समय में। सो गाइस, भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता है, भारत अब नियम लिखता है। जी हाँ, अगर कायदे से चलोगे तो फायदे में रहोगे, वरना हम भी अब किसी से कम नहीं। सो गाइस, इस एक्शन पर, जी हाँ, जो हमने झांकी पर अपनी इतना बड़ा प्रदर्शन किया, इस मूव पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।